हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं। बहुत आसान से छोटे छोटे से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सारे कष्ट इन उपायों को करने से बहुत ही आसान उपाय हैं, दूर हो जाएंगे। उपाय इस प्रकार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से दुख परेशानियां दूर हो जाएं, आपके परिवार के सदस्य जो है हमेशा खुश रहे, सभी सदस्यों की आपस में मेल भावना बनी रहे और कोई दुख संकट परेशानी घर में प्रवेश ना कर पाए, धन संपदा की कमी ना हो, सुख समृद्धि बनी रहे घर में, तब आपको परिवार के सभी सदस्यों की खुशी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, सभी के लिए आपको कॉमन रूप से यह उपाय करना है। छोटा सा गुरुवार के दिन आपको एक दीपक बनाना होगा। आटे का, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है। आटे का दीपक शुद्ध माना जाता है। नमक और वह सब कुछ नहीं मिलाना है। सादा आटे का एक दीपक बनाना है। गोल बाती का और घी उसमें डालना है। घी का दीपक जलाना है। गोल बाती का साथ ही साथ लेना है एक चुटकी हल्दी ले लेना है। शाम के समय आपको यह उपाय करना है और यह सामान लेकर के चले जाना है तुलसी माता के पास। जहाँ भी आपके घर में मिट्टी में लगी हुई है, क्यारी में लगी हुई है, गमले में लगी हुई है, वहाँ पर आपको चले जाना है। सबसे पहले आप वहाँ पर बैठेंगे और फिर जो देखें नीचे तुलसी के कुछ पत्ते गिरे हुए रहते हैं, तो कोई एक गिरा हुआ पत्ता आपको उठाना है, तोड़ना नहीं है। तुलसी के पत्ते शाम के समय पर आपको क्या करना है, गिरा हुआ कोई भी एक पत्ता आपको उठा लेना है, उसको जमीन पर नीचे ही रखना है। रखने के बाद उस पर आपको पीला जो आप हल्दी लेकर के गए हैं, वो उस हल्दी की बिंदी लगानी है, टकी लगानी है उसी तुलसी के पत्ते पर। फिर जो आटे का दीपक आपने बनाया हुआ है, वह दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रज्वलित नाम जपते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित कर देना है और दीपक आपको वहां जला देना है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार या 21 बार मंत्र का आपको जप करना है। वहीं पे बैठ जाना है थोड़ी देर के लिए। जब तक दीपक जल के बुझ नहीं जाता है, तब तक आपको तुलसी माता के पास ही वहीं पर बैठे रहना है और मंत्र का जप करते रहना है। साथ ही साथ अपनी मनोकामना की, हमारी यह इच्छा है, मनोकामना है, या अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए यह उपाय करना है, यह मनोकामना व्यक्त करनी है। जब दीपक जल जाता है, वो ठंडा दीपक फिर आपको उठाना है, वह आटा, और उसको ले जा बाहर किसी भी पेड़ के पास, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, आंवले का पेड़, बरगद का पेड़, कोई भी पेड़ हो गया, वहां पर ले जाके आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आपके उस दीपक के साथ साथ आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो चली जाती है। सदस्यों की किस्मत के ताले खुल जाते हैं। छोटा सा आसान सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। यह उपाय आपके घर में कोई कष्ट है, परेशानी है, किसी को या हर एक सदस्य को, किसी को भी जीवन में दुख व्याप्त है, कष्ट है, परेशानी है, इसके लिए आपको यह उपाय करना है कि आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आपको जो परेशानी है वह समाप्त हो जाए। परेशानी आर्थिक भी हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है। कैसा भी कष्ट आपके जीवन में है, दूर हो जाइए। यह मनोकामना हमारी, और यह मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी अगर कोई कामना है आपकी, तो गुरुवार के दिन आप यह उपाय करें। यह उपाय आपके किस्मत जो है, रूठी हुई किस्मत को भी चमका देता है, भाग्य आपका पलट देता है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए लेना होगा एक बेलपत्र, मात्र छोटा सा एक बेलपत्र ले लेना है, जो कि आपको कहीं से भी कटा-पटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुड़ का एक टुकड़ा ले लेना है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लेना है। गुड़ का एक मात्र टुकड़ा ले लीजिए, एक या दो टुकड़े जो भी हैं। और साथ ही साथ आपको चने की दाल लेनी है। चने की दाल कितनी लेनी है, 7 चने की दाल 7 ले लीजिए, या फिर 11 ले लीजिए। चने की दाल लेनी है, और वो मतलब सड़ी हुई या
कटी वटी नहीं होनी चाहिए वह, क्योंकि उसको आपको पूजा में करना है यूज। तो आपने ये सारा सामान ले लिया। अब एक खाली दीपक लेना है, मिट्टी का खाली दीपक होता है ना, वो दीपक आपको खाली दीपक लेना है। अब जो आपने खाली दीपक लिया हुआ है उसी में आपको वो जो बेलपत्र ली है, सबसे पहले वो बेलपत्र रखनी है नीचे, और बेलपत्र के ऊपर आपको गुड़ रखना है। गुड़ में ही आपको वो चने की दाल आपको उसके ऊपर रखनी है, या चिपका दीजिए जैसे भी करके उस सातों चने की दाल को उसके ऊपर गुड़ के ऊपर चिपका देना है, रख देना है। इस तरह से आपका ये तैयार हो गया। जो आपने खाली कटोरी ली थी उसके अंदर आपने सारा सामान रख लिया है। अगली चीज जो लेनी है आपको वो है, एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ आपको एक दीपक बनाना है। घर से चाहे आटे का बना लीजिएगा और चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लेना है। गोल बाती का सारी सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहां पहुंचकर आपको सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए वह जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं वह एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है। अब उसके बाद जो आप दीपक लेकर के गए हैं वह दीपक आपको शिवलिंग के सामने जो है जला देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो आपको दीपक भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, शिवलिंग के सामने रखना है, भोलेनाथ की आरती करनी है और वह दीपक वहां पर जलाकर रख देना है सामने। जो आप अलग से दीपक लेकर के गए हैं, अब जो आप लेकर के गए हैं बेलपत्र और गुड़ और चना, इसको आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है और भोग के रूप में अर्पित करना है। ठीक है, भोग प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो उस तरह से आप उस दीपक के अंदर जो सामान रखा हो उसको शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, भोग प्रसाद के रूप में उसको चढ़ा देंगे। और उसके बाद आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन से सभी कष्ट दुख दूर हो जाएं। जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, सब दूर हो जाएं। इस उपाय को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। आपके जीवन में कष्ट दुख जो होते हैं वह नहीं आते हैं, आ जाते हैं। अब अपने अगले उपाय पर। यह उपाय है आपका बीमारियों के लिए, मुख्य रूप से जैसे कि घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार लगा रहता है या कोई भी एक सदस्य बहुत बीमार हो जाता है, सारा धन जो है बीमारी में ही चला जाता है, पैसे आते नहीं है, बीमारी में ज्यादा चले जाते हैं, ऐसी समस्या लगी हुई है आपके घर में, तो छोटा सा यह उपाय कर लेना है। इसके लिए आपको लेनी है काली मिर्च। 5 काली मिर्च ले लीजिए या 7 काली मिर्च ले लीजिए, उसको पीस लेना है, अच्छी तरह से पाउडर जैसा बना लेना है। अब एक किसी भी पात्र में जो है, एक लोटे में या फिर एक कटोरी में थोड़ा सा गाय का दूध लेना है। ठीक है, और उस गाय के दूध में उस काली मिर्च को डाल देना है जो आपने पाउडर बनाया है। पाउडर को मतलब उस दूध में डाल देना है। साथ ही साथ तांबे के लोटे में आपको अलग से एक अशुद्ध जल ले लेना है। 3 सामग्री हो गई है। बीमारियों के लिए आप कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स को दूर करने के लिए इस सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर में। चाहे तो घर पे भी उपाय कर सकते हैं और चाहे तो लेकर के बाहर जा सकते हैं। इसका पिछला उपाय भी आप घर पे भी कर सकते हैं और शिव मंदिर भी जा सकते हैं। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। फिर जो आपने दूध ले रखा हुआ है काली मिर्च वाला, वह आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए वह दूध आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिया। अब एक लोटा जल जो आपने लिया है वह भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद उसी लोटे से आपको, जब जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है तो आपको रोक लेना है। जितना जल भी आप रोक उस लोटे में, उतना जल आपको रोक करके रखना है, रोक लेना है। दूध नहीं रोकना है। पहले जो डाला था बाद में जब जल चढ़ाया आपने, तब उस जल को रोक लेना है, छान लेना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है उस
व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बेलना है, जो अक्सर बीमार हो जाता है, कि हमारे घर उस व्यक्ति को ठीक करिए, स्वस्थ करिए, उस पर दवाइयां असर करना शुरू कर दें, उसको स्वस्थ, बार बार बीमारी ना हो और घर में किसी को भी बीमारी ना हो। जो धन चला जाता है बीमारी की वजह से, वह रुक जाए। इससे आपके घर की बीमारियां दूर होती हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अब जो आपने जल ले लिया हुआ है लोटे में, वो लेकर के आपको अपने घर चले जाना है और घर में हर एक जगह में, हर एक कमरे में, हर एक सदस्य के ऊपर भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरे घर में उस जल को छिड़क देना है। इससे घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, साथ ही बीमारियां जो है दूर दूर तक आपके घर में जल्दी नहीं आती है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं, छोटे छोटे से आसान से उपाय हैं, करके एक बार जरूर देखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।